सफर में तो भीड़ होगी तू चल सकता है तो चल। सफर में भीड़ तो होगी तू चल सकता है तो चल। सभी हैं इस भीड़ में शामिल, तू चीर के निकल सकता है तो चल। जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए रीट पात्रता परीक्षा के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस पिछली बार रीट परीक्षा में 2022 और 23 वाले 2022 जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, रीट लेवल 1 और रीट लेवल फर्स्ट, उनमें पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल हैं। और उनसे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न हैं, जिनकी संभावना आने वाली रीट की परीक्षा में पूछे जाने की है, उन क्वेश्चंस को तैयार करके लाया हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित युग्म का आप लोगों को चयन करना है। ऑप्शन इधर हैं, इधर कुछ नृत्य के नाम दे रखे हैं और इधर क्षेत्र संबंधित दे रखे हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में, वालर नृत्य सिरोही का, और ढोल नृत्य जालोर का। शेखावाटी नृत्य, जो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा बांस की घोड़ी बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। और जबकि वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। गरासिया जनजाति का घूमर कहा जाता है वालर को। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इन ऑप्शंस के अनुसार सभी युग्म सुमेलित हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हैं, जयपुर फुट के जनक कौन थे? जयपुर फुट के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर पी.के. सेठी, बी ऑप्शन है डॉक्टर पी.के. अग्रवाल, सी है डॉक्टर अशोक, डी है डॉक्टर वी.सी. रॉय। तो जयपुर फुट के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर है ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर पी.के. सेठी, जो कि इन्हें जयपुर फुट के जनक के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी ऑप्शन बेराट, सी है बालाथल, डी ऑप्शन है गणेश्वर। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में है, बेराट सभ्यता जयपुर में है, बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, और गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में स्थित है, कांतली नदी के किनारे, जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है योगी मुद्रा में समाधान, अर्थात शव को योगी मुद्रा में देखा गया, ये कौन सी सभ्यता के प्रमाण है? ये हैं आपके बालातल सभ्यता उदयपुर में देखे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए तीज, बी ऑप्शन जन्म के समय, सी ऑप्शन होली के अवसर पर, डी ऑप्शन है नवरात्रि। दोस्तों, इन ऑप्शंस के हिसाब से एक ऑप्शन यहाँ पर मिस हो गया थोड़ा, विवाह के अवसर पर। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में बांस की घोड़ी बनाकर पुरुषों के द्वारा उस पर उसको कमर में बांधकर डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
लकड़ी की नालियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, ये प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन ए बालातल, बी ऑप्शन बेराट, सी है कालीबंगा, डी ऑप्शन है गणेश्वर। कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियाँ तथा विश्व के सबसे पहले जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं सबसे पहले? और जले हुए चावल के साक्ष्य भी आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो कुल मिला के कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, इसीलिए यहाँ से सबसे प्राचीन जले हुए चावल के साक्ष्य और जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा लकड़ी की नालियाँ और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती हैं कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के उपनाम भी आपसे ऑप्शन में वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है रीट भर्ती परीक्षा में, और पटवार एलडीसी आदि एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, क्योंकि सभ्यता वाला टॉपिक लगभग सभी एग्जाम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट में, थर्ड ग्रेड में सभी में शामिल है। तो आप लोगों को तैयार रहना है साथियों ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पीरू सिंह, बी ऑप्शन है शैतान सिंह, सी है वीरेंद्र सिंह, डी ऑप्शन है आपके पास वेद प्रकाश हैं दोस्तों। तो जो परमवीर चक्र हैं इससे सम्मानित होने वाले हैं प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह। पीरू सिंह आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए पीरू सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम फड़चितेरी महिला कौन सी है? फड़चितेरी महिला, पूरे देश की पहली फड़चितेरी महिला किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए संगीता जोशी, बी है पार्वती जोशी, सी है मालती जोशी, डी है धनवंती जोशी। तो जो देश की प्रथम फड़चितेरी महिला है वह है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, पार्वती जोशी जी को प्रथम फड़चितेरी महिला कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध आकोला गांव स्थित है। तो प्रिंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे ब्लैक पोट्री आपके कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाई माधोपुर आपको लगाना है। ब्लू पोट्री है जो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री कहा जाता है दोस्तों जो चीनी मिट्टी का जो कप होता है, आप सुबह उठते ही जो चाय की चुस्की लेते हो सुबह सुबह ही, उस जो चीनी मिट्टी से बना हुआ जो कप होता है वो चाय पीने का कप, तो उस पर चीनी मिट्टी के कप पर जो डिज़ाइन की जाती है उसको ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह के द्वारा इसे लाहौर से लाया गया था ब्लू पोट्री को। तो आप लोगों को कला सारी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूछ लिया उसने, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध आकोला गांव है जो कि कौन से जिले में है? क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाने लगे हैं। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए राजसमंद, बी है डूंगरपुर, सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन है अजमेर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकोला गांव आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जो कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध गांव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक, ऑप्शन ए राणा कुंभा, बी ऑप्शन राणा प्रताप, सी ऑप्शन है मानसिंह, डी है रावचंद्र सेन। तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक या स्थापत्य कला का जनक आपके राणा कुंभा को जाना जाता है राजस्थानी स्थापत्य कला का, क्योंकि इनके काल में सर्वाधिक निर्माण कार्य हुए हैं दोस्तों, और बहुत प्रसिद्ध शासक रहे मेवाड़ के राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादू दयाल, बी ऑप्शन ए
पाबू जी, सी है गोगा जी, डी ऑप्शन है रामदेव जी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत दादू दयाल, जिनका जन्म हुआ है आपके अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। दादू वाणी इनका प्रसिद्ध दोहा है दोस्तों, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जबकि पाबू जी हैं जिनका जन्म कोलूमंड फलोदी जिले में हुआ है, जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, पंचपीरों में शामिल है पाबू जी। गोगा जी हैं ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ, ये भी पंचपीर में शामिल है। रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर में इनका जन्म हुआ है दोस्तों, ये भी रूणेचारा धनी रामसा पीर इनको कहा जाता है। तो 5 रंगों की ध्वजा इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है, उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। मेघवाल जाति का जो इनका भक्त होता है उसको रिखिया के नाम से जाना जाता है। और जो इनके पैदल यात्री होते हैं जिनको जातरू कहा जाता है, और जो इनका रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। तो ये शब्दावली बाबा रामदेव जी की बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे लेकर। क्वेश्चन, कौन सा किला सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मैंने इस क्लास में आपके लिए सबसे सीधा क्वेश्चन लिया है दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि रीट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। सूकड़ी नदी के किनारे कौन सा किला बसा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टांका और खड़ीन किसके प्रकार है? ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पूछा जाता ही रहेगा और जाता है। तो टांका और खड़ीन किसके प्रकार हैं, यहाँ पर बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए कृषि पद्धति के, बी ऑप्शन जल संरक्षण की तकनीक, सी ऑप्शन है परंपरागत लोक नृत्य, डी ऑप्शन है परंपरागत युद्ध कौशल। जो टांका और खड़ीन है ये जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पश्चिमी रेगिस्तान में टांका और खड़ीन जल संरक्षण की तकनीक है, क्योंकि वहाँ पर जल की बहुत समस्या होती है दोस्तों, वहाँ पर बारिश कम होती है और जो जलीय जीव जंतु हैं उनको पानी, उनके लिए पानी एकत्रित, और मनुष्य भी अपने स्वयं के लिए जो पानी एकत्रित करने के लिए जो विधियां अपनाता है उनमें से टांका एक प्रकार का, जो घर में गड्ढा खोदकर टैंक जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं उसको टांका कहा जाता है। और खड़ीन भी इसी प्रकार से जल संरक्षण की, वर्षा जल, छत से जो वर्षा जल आता है उसको आंगन में एक टांका टाइप बनाकर उसको एकत्रित किया जाता है। इन पद्धतियों को टांका और खड़ीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो वर्षा काल में जो 2-5 दिन बारिश होती है उसके जल को एकत्रित कर लिया जाता है, और जो फिर ग्रीष्मकालीन के समय उस जल को अपने उपयोग में लिया जाता है। जल की बहुत समस्या होती है, इसीलिए जल संरक्षण की तकनीक अपनाई जाती है। अपनी तरफ तो कूप जल है, जली जल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? सबसे पहले पूर्ण साक्षर जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए जयपुर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी है कोटा, डी ऑप्शन है जालोर। पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है जो कि आपके पास अजमेर जिला, बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अजमेर का मसूदा गांव सबसे पहले पूर्ण साक्षर जिले की श्रेणी में गिना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कोठारी नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी ऑप्शन बनास, डी ऑप्शन है कोही नहीं। तो मेजा बांध का निर्माण है जो कि कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।